आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबक हज़रत मूसा हम पढ़ रहे हैं, जो हमने सफ़र नंबर 102 तक पढ़ चुके हैं और इसके 5 सवाल हम कर चुके हैं। आज हम सवाल नंबर 6 को देखेंगे। सवाल नंबर 6 सफ़र नंबर 104 पर आपको दिया हुआ है और सवाल नंबर 6 है, सूरह यूनुस आयत 90 से 92 तक का तर्जुमा लिखें और बताइए डूबते वक्त फ़िरौन ने क्या कहा, अल्लाह ताला ने उसे क्या जवाब दिया। ये 2 सवालात हैं। तो आइए पहले हम तर्जुमा पढ़ लेते हैं, या आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, हम घर में तर्जुमे वाले कुरान शरीफ से भी पढ़ सकते हैं। और हमने बनी इसराइल को दरिया से पार कर दिया, फिर फ़िरौन और उसके लश्कर ने जुल्म और ज़्यादती से उनका पीछा किया, यहाँ तक कि जब डूबने लगा तो कहा मैं ईमान लाया कि कोई माबूद नहीं मगर जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए और मैं फरमाबरदारों में से हूँ। इसके बाद अब यूँ कहता है, और तू इससे पहले नाफरमानी करता रहा और मुफ्सिदों में दाखिल रहा, बस आज हम तेरे बदन को निकाल लेंगे ताकि तू पिछलों के लिए इबरत हो, और बेशक बहुत से लोग हमारी निशानियों से बेखबर हैं। बच्चों ये तर्जुमा है 3 आयत का, 90 से लेकर 92 तक का। इसे पढ़िए, कॉपी पे लिखिए और उसके बाद सवालात के जवाब दीजिएगा सवाल नंबर 6 का। इसके बाद सफ़ा नंबर 105 पे खाली जगह हैं, जल्दी जल्दी पेंसिल पकड़िए और खाली जगह अभी साथ साथ भर लीजिए, और जिन बच्चे कर चुके हैं ऑनलाइन क्लास में वो अपनी चेक कर लीजिए। इसराइल हज़रत देश का लक़ब था, किसका था? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का। मिस्र के बादशाहों का लक़ब फ़िरौन था। गुलामी में भी बनी इसराइल देश को मानते थे, अल्लाह को मानते थे। बनी इसराइल की गुलामी की बुनियादी वजह उनमें देश की कमी थी, ईमान की कमी थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से देश चले गए, मदीन चले गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबुव्वत देश में मिली, मिस्र में, फ़लस्तीन में या पाकिस्तान में? पाकिस्तान में। हज़रत मूसा के साथ हज़रत देश को भी नबी बनाया गया। हज़रत हारून को अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लिए बहरे देश फाड़ दिया। अहमद कुलसुम या रब जी, बहरे कुलसुम। मिस्र के बादशाह देश का दावा करते थे, खुदाई का। और हज़रत हारून हज़रत मूसा के देश थे, बाप बेटे या भाई? बेटे भाई। अब बच्चों इसके बाद है सफ़ा नंबर 106 पर। ये आपको सवालात दिए गए हैं, सवालात नहीं बयानात दिए गए हैं और 3 ऑप्शन है, और जो सही ऑप्शन है उसके आगे आपने टिक का निशान लगाना है। हज़रत मूसा की फ़िरौन हज़रत मूसा की परवरिश अपने महल में कर रहा था, क्योंकि हज़रत मूसा को दुश्मनों से महफूज रखना चाहता था, या बादशाह बनाना चाहता था, या अपना बेटा बना लिया था। फ़िरौन ने बनी इसराइल के लड़कों को पैदा होते ही मारने का हुक्म दिया, क्योंकि वो जल्दी से आप बताइए मुझे, आपके लिए कीजिए फिर मैं करती हूँ। आप टिक कर लिया आपने जी, वो बनी इसराइल को कमज़ोर करना चाहता था। हज़रत मूसा मिस्र से निकल के मदीन चले गए, क्योंकि वो जानते थे कि फ़िरौन उन्हें कत्ल करना चाहता है। हज़रत मूसा मदीन से मिस्र लौटे, क्योंकि उन्हें अपने लोगों की याद सताने लगी थी। इसके बाद नबुव्वत देने के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जी फ़िरौन को तौहीद की दावत दे। हज़रत मूसा ने फ़िरौन को मौज़िज़ दिखाया ताकि फ़िरौन तौहीद पर ईमान ले आए। फ़िरौन अल्लाह पर ईमान नहीं लाया, क्योंकि उसे क्या ज़ाहिर है उसे अपने बादशाह ख़त्म होने का ख़तरा था, और अल्लाह ताला ने कौम फ़िरौन पे छोटे छोटे अज़ाब भेजे ताकि वो अल्लाह पर ईमान लिया है। बच्चों ये आपका ये काम भी हो गया। अब आपने काम करना है घर का, कि आपने सफ़ा नंबर 108, 109, बस 108 और 109 का बहुत अच्छी तरह मुताला करना है, ये काम पूरा करना है। और इसके बाद बाकी काम हम इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।